भारत की ताकत आज पूरी दुनिया देख रही है। वो भारत जो कभी चुपचाप अपनी रणनीति बनाता था, आज खुलकर अपने दुश्मनों को धूल चटा रहा है। पाकिस्तान जो सालों से भारत के खिलाफ साजिशें रचता आया है, अब पूरी तरह से भारत के रडार पर है। भारत ने न सिर्फ आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चे पर पाकिस्तान को घेर लिया है, बल्कि सैन्य ताकत के साथ भी उसे करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। सारी तैयारियां पूरी, बस इंतजार है उस ऐलान का जो कभी भी हो सकता है। भारत ने सिंधु नदी का पानी रोककर पाकिस्तान की कमर तोड़ने की शुरुआत की, फिर व्यापार पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। राजनयिक रिश्ते तो मानो अब नाम के लिए भी नहीं बचे। वाघा बॉर्डर को बंद कर दिया गया और भारत ने अपने यहाँ मौजूद हर पाकिस्तानी नागरिक को बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला कर लिया। 2025 में भारत ने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजा और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है। लेकिन इन सब के बीच भारत ने ऐसा दांव चला है जिसने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। सिंधु नदी के पानी को रोकने के बाद भारत ने झेलम नदी को लेकर ऐसा कदम उठाया कि पाकिस्तान के होश उड़ गए। क्या है वो कदम? अरे, भारत ने झेलम नदी का पूरा पानी खोल दिया। हाँ, सुनने में ये छोटा सा फैसला लग सकता है, लेकिन इसके पीछे की ताकत ने पाकिस्तान में अफरा तफरी मचा दी। वहाँ के लोग डर के मारे सुरक्षित ठिकानों की तलाश में भाग रहे हैं। ये कदम इतना जबरदस्त है कि पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई से भी ज्यादा असर डाल रहा है। पाकिस्तान छोड़ो, दुनिया के किसी देश को भी पता नहीं चल रहा है कि आखिर भारत ये क्या कर रहा है और ऐसे आइडिया कहां से ला रहा है कि पाकिस्तान पर बिना कोई सैन्य एक्शन लिए उसे घुटनों पर ला दिया है। दोस्तों, आखिर क्या है इस फैसले की पूरी कहानी? क्यों भारत ने ऐसा किया और इसका पाकिस्तान पर क्या असर पड़ रहा है? सारी बातें, सारे तथ्य, सारे आंकड़े हम आपको बताएंगे, तो बने रहिए और इस धमाकेदार खबर पर अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिएगा। सिंधु नदी का पानी रोककर पाकिस्तान को दिया झटका, फिर झेलम का पूरा पानी खोल कर दिया उससे भी बड़ा झटका। 26 अप्रैल 2025 को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में ऐसा कुछ हुआ कि वहां के लोग रातों रात दहशत में आ गए। मुजफ्फराबाद, चकोठी, हट्टियाबाला जैसे इलाकों में झेलम नदी का पानी अचानक इतना बढ़ गया कि बाढ़ का खतरा मंडराने लगा। पानी का बहाव 22,000 क्यूसेक तक पहुंच गया, जो सामान्य से कहीं ज्यादा था। वहां की मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर ऐलान होने लगे। लोग अपने घर बार छोड़कर ऊंची जगहों की ओर भागने लगे। लेकिन ये पानी अचानक आया कैसे? पाकिस्तानी मीडिया और वहां के लोग चिल्ला कर कह रहे हैं कि भारत ने अनंतनाग के पास से झेलम नदी में बिना किसी सूचना के ढेर सारा पानी छोड़ दिया और ये पानी इतना ज्यादा था कि पीओके के कई गांव डूबने की कगार पर आ गए। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि झेलम नदी भारत के जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के वेरीनाग झरने से निकलती है और 402 किलोमीटर का सफर तय करके पाकिस्तान में इंडस नदी से मिलती है। भारत के पास इस नदी के ऊपरी हिस्से का पूरा नियंत्रण है, यानी भारत चाहे तो इस पानी को रोक सकता है और चाहे तो इतना छोड़ दे कि पाकिस्तान में हाहाकार मच जाए। और यही हुआ। भारत ने उरी डैम से पानी खोल दिया, जिसके बाद पीओके में पानी का स्तर 20 से 30 फीट तक बढ़ गया। ये हालात 1992 की बाढ़ जैसे बताए जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भारत ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक घटिया देश है और वो सुधरने वाला नहीं है। हाल की घटना के बाद देश की सेनाओं, देश की सरकार और देश की जनता के बीच पाकिस्तान को लेकर ऐसा गुस्सा है कि अब पाकिस्तान को लपेट डालने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है। हाल ही में मोदी सरकार ने पाकिस्तान पर एक्शन लेते हुए 1960 के सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का ऐलान कर दिया। इस समझौते के तहत भारत को रावी, ब्यास और सतलुज नदियों का पूरा हक है, जबकि पाकिस्तान को झेलम, चिनाब और इंडस नदियों का। लेकिन भारत ने अब इस समझौते को ठेंगा दिखाते हुए झेलम का पानी खोलकर पाकिस्तान को साफ संदेश दे दिया कि अब खेल हमारे नियमों से होगा। सिंधु और झेलम नदी के पानी पर भारत के एक्शन से पाकिस्तान को कितना होने वाला है नुकसान? अब आते हैं असल खेल पर कि भारत का ये कदम कितना बड़ा है और पाकिस्तान पर इसका क्या असर पड़ रहा है। देखिए, पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का 90% हिस्सा सिंधु जल प्रणाली की नदियों पर टिका है। खासकर पंजाब और सिंध प्रांतों की खेती, जो पाकिस्तान की जीडीपी का 20% हिस्सा देती है, पूरी तरह से झेलम, चिनाब और इंडस नदियों के पानी पर निर्भर है। 2024 के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान की 2 करोड़ 30 लाख हेक्टेयर जमीन सिंचाई पर टिकी है और इसका 80% पानी इन्हीं नदियों से आता है। अब अगर भारत झेलम का पानी रोक दे तो पाकिस्तान में सूखा पड़ सकता है और अगर ज्यादा पानी छोड़ दे, जैसा कि अभी हुआ, तो बाढ़ आ सकती है। दोनों ही हालात में पाकिस्तान की खेती, बिजली उत्पादन और पीने का पानी खतरे में पड़ जाता है।
मिसाल के तौर पर झेलम नदी पर बने मंगला डैम से पाकिस्तान को 1000 मेगावाट बिजली मिलती है, लेकिन बाढ़ की स्थिति में ये डैम ओवरफ्लो हो सकता है, जिससे बिजली उत्पादन ठप हो सकता है। 26 अप्रैल को मुजफ्फराबाद में पानी का स्तर इतना बढ़ गया कि वहां के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचने का खतरा मंडराने लगा। कई गांवों में सड़कें, पुल और घर बहने की कगार पर थे। पाकिस्तानी अधिकारियों ने इसे पानी का हमला तक करार दिया, लेकिन भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। भारत का ये कदम इसलिए भी जबरदस्त है क्योंकि ये बिना हथियार उठाए पाकिस्तान को घुटनों पर लाने की ताकत रखता है। भारत ने पहले ही पाकिस्तान के साथ व्यापार बंद कर दिया, जिससे 2024 में पाकिस्तान को $2 अरब का नुकसान हुआ। अब पानी का ये दांव पाकिस्तान की कमजोर अर्थव्यवस्था पर और बड़ा वार है। और हाँ, भारत ने ये सब तब किया जब पाकिस्तान पहले से ही 7% की मुद्रास्फीति और $3.5 बिलियन के विदेशी मुद्रा भंडार की मार झेल रहा है। अब सवाल ये कि भारत का अगला कदम क्या होगा और पाकिस्तान इस स्थिति से कैसे निपटेगा। देखिए, भारत ने साफ कर दिया है कि अब वो पुरानी गलतियों को दोहराने वाला नहीं। 1960 का सिंधु जल समझौता, जिसे दुनिया की सबसे उदार संधियों में से एक माना जाता था, अब भारत के लिए कोई मायने नहीं रखता। भारत ने इस समझौते के तहत पाकिस्तान को हर साल 80% पानी देना बंद करने का मन बना लिया है। और ये कोई छोटी बात नहीं। भारत के पास झेलम और चिनाब नदियों पर पहले से ही कई प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जैसे कि किशन गंगा और रातले हाइड्रो प्रोजेक्ट। 2024 तक भारत ने इन प्रोजेक्ट्स पर 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। ये प्रोजेक्ट न सिर्फ भारत को बिजली देंगे, बल्कि पानी के प्रवाह को नियंत्रित करने की ताकत भी देंगे। मिसाल के तौर पर किशन गंगा प्रोजेक्ट 330 मेगावाट बिजली पैदा करता है और झेलम नदी के पानी को भारत के हिसाब से मोड़ सकता है। अब अगर भारत इन प्रोजेक्ट्स का इस्तेमाल करके पानी को पूरी तरह रोक दे तो पाकिस्तान की 2 करोड़ से ज्यादा आबादी प्रभावित हो सकती है। लेकिन भारत अभी सिर्फ पानी छोड़कर ही पाकिस्तान को सबक सिखा रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की हालत पतली है। वहां की सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की बैठक बुलाई, जिसमें पानी को राष्ट्रीय हित बताया गया। लेकिन सच ये है कि पाकिस्तान के पास न तो भारत को जवाब देने की सैन्य ताकत है, न ही आर्थिक। 2025 में पाकिस्तान का रक्षा बजट $7.8 बिलियन है, जबकि भारत का $81 बिलियन, यानी भारत की ताकत 10 गुना ज्यादा। पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब से मध्यस्थता की गुहार लगाई, लेकिन भारत ने साफ कहा कि अब कोई तीसरा देश बीच में नहीं आएगा। भारत की नेवी ने अरब सागर में INS विक्रांत तैनात कर दिया है, जो 1500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। यानी कराची और ग्वादर जैसे पाकिस्तानी बंदरगाह भारत की रेंज में हैं। अब आखिरी सवाल कि भारत ऐसा क्यों कर रहा है और इसका दुनिया पर क्या असर होगा। देखिए, भारत का ये कदम सिर्फ पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए नहीं, बल्कि दुनिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसकी GDP 2024 में $3.9 ट्रिलियन थी। भारत का स्पेस प्रोग्राम, डिफेंस सिस्टम और डिप्लोमेसी पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। लेकिन पाकिस्तान जैसे पड़ोसी जो बार बार भारत के खिलाफ साजिश रचते हैं, उन्हें जवाब देना जरूरी है। झेलम नदी का पानी छोड़ना भारत का पहला कदम है, लेकिन ये आखिरी नहीं। भारत के पास अभी चिनाब और इंडस नदियों का भी नियंत्रण है, जिनका पानी रोककर या छोड़कर भारत पाकिस्तान की नींद उड़ा सकता है। दुनिया के कई देश जैसे अमेरिका और ईरान इस मसले पर नजर रखे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 26 अप्रैल को कहा कि भारत और पाकिस्तान को आपस में बात सुलझानी होगी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब वो अपनी शर्तों पर बात करेगा। ईरान ने मध्यस्थता की पेशकश की, लेकिन भारत ने उसका जवाब तक नहीं दिया। इसका मतलब साफ है, भारत अब किसी की नहीं सुनेगा। और हाँ, इस पूरे घटनाक्रम का असर सिर्फ पाकिस्तान पर नहीं, बल्कि दक्षिण एशिया की पूरी भू राजनीति पर पड़ेगा। अगर भारत पानी रोकता है तो पाकिस्तान में खाद्य संकट पैदा हो सकता है, जिससे 24 करोड़ की आबादी प्रभावित होगी। और अगर पानी छोड़ता रहता है तो बाढ़ से लाखों लोग बेघर हो सकते हैं। दोनों ही हालात में भारत का दबदबा बढ़ेगा। तो ये थी वो धमाकेदार कहानी जिसने पाकिस्तान को सकते में डाल दिया है। हालांकि अब आप कमेंट करके बताएं कि इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे।